बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फायरिंग, यहाँ पे फायरिंग ना, उसको फायरिंग लिखा है, फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसलों के सहारे खत्म किया जा सकता है। In this line, the poet wants to say that कोई भी बुराई, कोई भी जो इविल होता है, हाउ वी कैन रिमूव, और उसको कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं। सो किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसलों के सहारे खत्म किया जा सकता है। सो एनी इविल कैन बी डिफीटेड विद द हिम्मत, विद द करेज और हौसला। हौसलों को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। सो एनी इविल कैन बी डिफीटेड विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। The poet says that now the cannon's condition is very bad. This worst हो गया है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। Small children sit on it and play horse riding game. होता है ना घुड़सवारी, तो वो उसको घोड़े की जैसे उसके ऊपर बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे तो ये खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है। When the children are not playing on it, birds sit on it and आपस में बातचीत कैसे बात करती है? वो chirping. So and start chirping with one another. बच्चे भी खेलते हैं इसके ऊपर। जब बच्चे नहीं रहते तो कौन खेलता है? चिड़िया। चिड़िया खेलती नहीं, चिड़िया बैठती है और अपने साथियों के साथ बातचीत करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गोरैये, तोप के अंदर घुस जाती है। और समटाइम दिस मिस्chievous birds, especially sparrow, what they do, even they go inside the cannon. Okay, अंदर घुस जाती है। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है। सी स्पैरो तो कितना छोटा है, छोटी चिड़िया रहती है ना, उसका साइज कितना छोटा है। सो व्हाट द स्पैरो वांट्स टू टेल अस, ओके, सो दैट बर्ड वांट्स टू टेल अस दैट, बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दैट मीन no matter how powerful someone may be, एक दिन उसका अंत निश्चित है, एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। One day their end is certain. ओके, तो ये आंसर भी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या बताना, ये जो भी है इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई भी चीज कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। तो दिस इज द थर्ड आंसर आप लिख सकते हो। थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कि एक चिड़िया आज वो 1857 में उसने कितने बड़े बड़े वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन आज उस तोप के ऊपर कौन बैठता है? छोटे छोटे बच्चे, वो घुड़सवारी करते हैं। छोटे बच्चे नहीं बैठते तब चिड़िया आके, वो भी कौन सी? स्पैरो, वो कभी कभी आके अंदर घुस जाती है। गोरैया, ओके, स्पैरो गोरैया। हाँ, और क्या कर, वो ये बताना चाहती है कि ऐसा करके वो क्या बताती है? द टाइनी बर्ड वांट्स टू टेल अस दैट नो मैटर हाउ पावरफुल समवन मे बी, वन डे देयर एंड इज सर्टेन। दैट्स इट। ये है इसका